यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए इसमें जो यूजीसी नेट लाइब्रेरी का हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन का आपका ये आपका लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट आप मान लीजिए। चलिए इसमें जो हम तैयारी कर रहे हैं, डेली आपको 20 क्वेश्चन का आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है। जितने हमने पढ़ा हुआ है उसमें से हमको साथ साथ पता रहता है कि कितने हमने तैयारी की है। तो वही है, इसका जो क्वेश्चन आपको पढ़ चुके हैं आप उन्हीं से आपका टेस्ट लिया जा रहा है डेली। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, द टर्म लैक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद। लैक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित होगी? ऑप्शन ए कंपिलेशन ऑफ हैंडबुक, हस्त पुस्तिका का संकलन। ऑप्शन बी कंपिलेशन ऑफ डायरेक्टरी, निर्देशिका का संकलन। ऑप्शन सी कंपिलेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश का संकलन। ऑप्शन सी डी कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश का संकलन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो लैक्सिकोग्राफी है वो संबंधित किससे है। तो लैक्सिकोग्राफी संबंधित किससे रहती है? क्वेश्चन फर्स्ट का चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर होगा इसका जो संबंधित है लैक्सिकोग्राफी, कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरी से शब्दकोश का संकलन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इज इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ था? तो कितने संस्करणों में यह प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 2। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो पहला एडिशन पूछा गया है इसमें, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो पब्लिश्ड हुआ था वो कितने वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था? तो कितने वॉल्यूम में हुआ था? 3 वॉल्यूम में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, यानी 3 आंसर इसका सही होगा। 3 में हुआ था। कौन कौन सा? सबसे पहले आता है माइक्रोपीडिया, पहले नंबर पर क्या है आपका? माइक्रोपीडिया। तो माइक्रोपीडिया आपका हो गया। दूसरा था माइक्रोपीडिया के बाद आता है मैक्रोपीडिया, फिर आता है मैक्रोपीडिया। एक ये था मैक्रोपीडिया होगा, और एक था आपका प्रोपीडिया। जो तीसरे नंबर पर आता है प्रोपीडिया। तीसरा क्या था? प्रोपीडिया। तो इसमें चलिए माइक्रो मैक्रो और प्रोपीडिया। तो माइक्रोपीडिया जो था इसमें 12 खंड थे। कितने खंड थे? 12 खंड थे। मैक्रोपीडिया में 17 खंड थे, और जो प्रोपीडिया है ये 10, इसमें 10 खंड आपके थे। इसमें जो खंड था यानी ये एक खंड आपका था। तो टोटल कितने खंड हो गए? 17 और 12 29, और एक 30 खंड इसमें आपके थे। कितने खंड थे? 30 खंड इसमें आपके थे। तो तीनों को मिलाकर कितने खंड होते हैं? 30। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1768 से लेके 1771 तक। ये 3 खंडों में आपका हुआ था, माइक्रो मैक्रो और प्रोपीडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ आर्ट, कला का राज्य है। ऑप्शन बी मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। ऑप्शन से डिक्शनरी, शब्दकोश। ऑप्शन डी बुक्स, पुस्तक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है कि जो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्रोत होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो प्राथमिक जो स्रोत है, प्राथमिक स्रोत जो होगा इसमें मैन्युस्क्रिप्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, टेम्पलेट इज आर्ट। तो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट इसमें पूछा गया है कि टेम्पलेट होता क्या है। तो टेम्पलेट है क्या? ऑप्शन ए रिकर्सिव रूटीन। ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, संरक्षित विनिर्देश। ऑप्शन सी आईओ मेजर, आईओ माप। ऑप्शन डी असेंबलर प्रोग्राम। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट आपको बताना है कि टेम्पलेट है क्या। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर जो टेम्पलेट होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिकेशन, संरचित विनिर्देश। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन 5th, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स के पुराने खंडों की पहुंच उपलब्धता को कहते हैं। तो ई जर्नल्स के जो पुराने खंड होते हैं उनकी जो पहुंच होती है या जो उपलब्धता होती है उनको क्या बोला जाता है? तो बताइए उनको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस, रैंडम पहुंच। ऑप्शन बी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सेस, रिट्रोस्पेक्टिव पहुंच। ऑप्शन सी परपेचुअल एक्सेस, परपेचुअल पहुंच। ऑप्शन डी ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन पहुंच। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स के पुराने खंडों की जो पहुंच होती है, जो उपलब्धता है, उसको क्या कहा गया है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन पहुंच। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, उसको कहा जाता है परपेचुअल एक्सेस। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे क्या कहा जाता है? परपेचुअल एक्सेस कहा जाता है, परपेचुअल पहुंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो परपेचुअल पहुंच होता है वो। चलिए नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर एल्मेनिक। पंचांग किस प्रकार सूचना स्रोत है? जो पंचांग होता है वो किस प्रकार से सूचना का स्रोत होता है? तो किस प्रकार से सूचना का स्रोत होगा? ऑप्शन ए डायरेक्टरी। ऑप्शन ए क्या है? डायरेक्टरी। ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफिक्स, ग्रंथपरक। ऑप्शन सी डिक्शनरी, शब्दकोश। ऑप्शन डी रेडी रेफरेंस, त्वरित संदर्भ। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर इसका देना है। चलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिले हैं। जल्दी से आंसर बताइए कि जो पंचांग है, एल्मेनक जो है, उसका इंफॉर्मेशन सोर्स या फिर जो सूचना का स्रोत होता है वो क्या होगा? तो सूचना का स्रोत होता है रेडी रेफरेंस, त्वरित संदर्भ। करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। त्वरित संदर्भ या फिर रेडी रेफरेंस राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। When the last print version of Encyclopedia Britannica was published, Encyclopedia Britannica के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो संस्करण का जो प्रकाशन था वो कब किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसका जो लास्ट एडिशन था, लास्ट प्रिंट इसमें पूछा गया, अंतिम मुद्रित इसमें पूछा गया कि जो संस्करण था, एडिशन था, वो पब्लिश्ड कब किया गया था? तो पब्लिश्ड कब किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो पब्लिश्ड हुआ था ये 2010 में। ऑप्शन सी करेक्ट है, 2010 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2010 में हुआ था और 2012 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो द्वितीयक स्रोत जो नहीं है वो पूछा गया है। सेकेंडरी सोर्स जो नहीं होगा, तो सेकेंडरी सोर्स क्या नहीं है इसमें? ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, वाग्मय की वाग्मय। ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्टिंग, संक्षेपण। ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक वाग्मय। ऑप्शन डी इंडेक्स, अनुक्रमणिका। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज में से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको देंगे, 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि जो सेकेंडरी सोर्स नहीं है, द्वितीयक स्रोत नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें 3 द्वितीयक स्रोत हो गए, जो नहीं है वो ये आपको बताना है। तो द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो द्वितीयक स्रोत जो है इसमें नहीं है, क्या है? बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, वाग्मय की वाग्मय। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश है। तो शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख होता है वो कौन सा होता है? आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर। तो इसमें ऑप्शन है सेकेंडरी सोर्सेज, द्वितीयक स्रोतों।
ऑप्शन बी प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोतों, ऑप्शन सी रेफरेंस सोर्सेज संदर्भ स्रोतों, ऑप्शन डी टर्शरी सोर्सेज तृतीयक स्रोतों। तो इसमें पूछा गया है कि जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया गया था रिसर्च जर्नल में, यानी शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख है वो क्या था। तो प्रकाशित लेख आपको बताना है, 10 सेकंड आपको मिले हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर है प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्राइमरी सोर्स या जो प्राथमिक स्रोत होता है वो करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ, सीखने की दुनिया एक है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज, यानी जो सीखने की जो दुनिया है वो एक है। सीखने की दुनिया एक क्या होती है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट। तो इसमें पूछा गया था कि जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है या सीखने की जो दुनिया है वो क्या होती है। सीखने की दुनिया एक है, तो सीखने की दुनिया एक क्या है, डायरेक्टरी है, निर्देशिका है। ऑप्शन बी करेक्ट है, डायरेक्टरी या निर्देशिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार एक भाग नहीं है। तो इनमें से पूछा गया है कि जो भाषा शब्दकोशों में जो शब्द उपचार है उसका एक भाग नहीं है, एक पार्ट नहीं है। तो क्या पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए भाषांश, ऑप्शन बी व्याकरणीय सूचना, ऑप्शन सी शब्द व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी प्राकृत भाषा। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर देना है कि कौन सा भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का भाग नहीं है, पार्ट नहीं होगा। तो क्या पार्ट इसमें नहीं होता है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। 10 सेकंड आपको इसके लिए मिली थी। चलिए, राइट आंसर है इसका भाषांश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भाषांश जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विश्वकोश अमेरिकाना के कितने अंक है। विश्वकोश अमेरिकाना जो है उसके कितने अंक है, कितनी डिजिट होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो विश्वकोश अमेरिकाना है उसमें ऑप्शन ए 30 अंक, ऑप्शन बी 28 अंक, ऑप्शन सी 20 अंक, ऑप्शन डी 25 अंक। तो कितने अंक होते हैं ये इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। विश्वकोश अमेरिकाना में कितने अंक होते हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो विश्वकोश अमेरिकाना है उसमें कितने अंक, कितने डिजिट होते हैं। तो जो डिजिट होती है, जो अंक होते हैं वे होते हैं 30 अंक। ऑप्शन ए 30 अंक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कितने अंक होते हैं, 30 अंक इसमें होते हैं। जो इंसाइक्लोपीडिया जो अमेरिकाना है इसमें अंग्रेजी भाषा के किसके, जो इंग्लिश की लैंग्वेज आपकी है, अंग्रेजी जो भाषा होते हैं उसमें सबसे बड़े सामान्य विश्वकोश में से एक है, जो ग्रेलियन था 2000 के। चलिए, इसमें निर्माण किया गया था। इसका जो पहला ऑनलाइन जो प्रकाशन हुआ, पहला यानी फर्स्ट ऑनलाइन जो प्रकाशन हुआ था वो किया गया था 1997 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था। तो किसने वर्गीकृत किया है, कैटेगराइज्ड किया है। ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन बी ग्रोगन, ऑप्शन सी हैंसन, ऑप्शन डी रंगनाथन। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड से में राइट आंसर आपको देना है कि कौन सा, यानी 4 ऑप्शन इनमें मिले हैं कि कौन सा सूचना स्रोतों को व्यवहारिक या गैर व्यवहारिक या फिर नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में कैटेगराइज करता है, वर्गीकृत करता है। तो कौन वर्गीकृत करेगा, तो वर्गीकृत जो करता है वो है रंगनाथन। ऑप्शन डी करेक्ट है, रंगनाथन करेक्ट आंसर होगा। तो रंगनाथन का जो जन्म हुआ था, रंगनाथन का जो जन्म है वो है 9 अगस्त 1892 में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें लाइब्रेरी साइंस का जनक भी कहा जाता है या फादर भी इनको बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है अब, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है डैश होता है। तो जो शोध पत्रिका है, शोध पत्रिका होती है उसमें शोध पत्रिका में पूछा गया है कि प्रकाशित लेख डैश होते हैं। तो कौन से प्रकाशित लेख होते हैं, पब्लिश्ड जो लेख हो गए वो कौन सा है। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए होता है इसमें माध्यमिक, ऑप्शन ए क्या है, माध्यमिक स्रोत, माध्यमिक स्रोत। ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी संदर्भ स्रोत, ऑप्शन डी प्राथमिक स्रोत। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका देना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये आपका माध्यमिक स्रोत था, ऑप्शन ए क्या है, माध्यमिक स्रोत। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि शोध पत्रिका में जो प्रकाशित लेख होते हैं वो कैसे होते हैं। चलिए टाइम जो था वो समाप्त। तो राइट आंसर इसका प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन डी प्राइमरी सोर्स राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन 15 है प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न, पुनः संरक्षण और संग्रहण की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है। तो माध्यमिक जो पत्रिकाएं होती है वो बनती है, ऑप्शन ए गृह पत्रिकाएं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, ऑप्शन सी समाचार पत्रिका, ऑप्शन डी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न, पुनः संरक्षण और संग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है जिसमें माध्यमिक पत्रिका या फिर जो सेकेंडरी जो पत्रिकाएं होती है वो बनती है। तो किस में बनती है, 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन 16 है असर्शन वाला क्वेश्चन आपका है। तो असर्शन क्या कहता है इसमें, असर्शन है ए प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च। अभिकथन कहता है ए प्राथमिक स्रोत संशोधन के लिए अधिकृत सूचना प्रदान करते हैं। रीजन आर प्राइमरी रिसोर्सेज आर हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। कारण आर है प्राथमिक स्रोत बहुत असंगठित है। कैसा है, बहुत ही असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। कोड इसमें आपका कूट दिया गया, ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों क्या है, सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, किसकी, असर्शन की। तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है, ए एवं आर दोनों सही है एवं आर ए की क्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है असर्शन इसमें बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है असर्शन ए यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स। अभिकथन बोलता है उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। रीजन आर यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल्स। कारण आर है उपभोक्ता ई जर्नल्स का उपयोग से परिचित नहीं है। क्या नहीं है, परिचित इसमें नहीं होगे। तो 10 सेकंड आपको मिलिए। चलिए इसमें आपके ऑप्शन दिए गए। पहले ऑप्शन ए है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों क्या इसमें सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही तरह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा। चलिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
क्वेश्चन 18 है असर्शन, इसमें आपका है असर्शन बोलता है इंसाइक्लोपीडियाज आर नॉट रेलिवेंट फॉर फाइंडिंग ज्योग्राफिकली इंफॉर्मेशन। अभिकथन ये है विश्वकोश भौगोलिक सूचना को ढूंढने के लिए उपयुक्त नहीं है। रीजन आर इंसाइक्लोपीडियाज आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। तर्ककार है इसमें विश्वकोश सभी श्रेणियों के संदर्भ स्रोतों के लिए स्थानापन्न है। आगे है कोड में जो आपके दिया गया ऑप्शन ए है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है परंतु आर गलत है। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। दो आपको इसमें स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन है एक रीजन है। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन की दोनों क्या होगी? ट्रू होगी। दोनों की दोनों सत्य आपकी है। चलिए अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। असर्शन और रीजन दोनों की दोनों ट्रू होगी, सत्य आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडिंग इंसाइक्लोपीडिया टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन विश्वकोश जैसी सूचना नहीं देता है? तो आपको बताना है इनमें से कि कौन है जो इंसाइक्लोपीडिया जैसी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता, नॉट प्रोवाइड यानी प्रोवाइड नहीं कराता है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, संघों का विश्वकोश। ऑप्शन बी कॉम्पटन्स इंसाइक्लोपीडिया, कॉम्पटन का विश्वकोश। ऑप्शन सी वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक विश्वकोश। ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, विश्वकोश अमेरिकाना। तो 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर बताने के लिए। तो राइट आंसर बताने के लिए 10 सेकंड इसमें आपको दी गई है। जल्दी से जो है अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर जो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए करेक्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, संघों का विश्वकोश। ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो संघों का विश्वकोश होता है वो विश्वकोश ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जब जो कॉम्पटन है और जो आपका विश्वकोश है ये आपका वर्ल्ड बुक है और जो अमेरिकाना है ये तीनों के तीनों क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट जो नहीं देता है वो है आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन, संघों का विश्वकोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ई जनरल आर्टिकल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ। ई जनरल आलेखों की पहचान किसकी सहायता से की जा सकती है? तो किसकी हेल्प से हम जो ई जनरल आर्टिकल्स है उनको पहचान सकते हैं? उनकी किसकी सहायता यानी किसकी हेल्प से? ऑप्शन ए डिजिटल जर्नल आइडेंटिफायर। ऑप्शन बी जर्नल सोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन सी जर्नल आर्टिकल आइडेंटिफायर। ऑप्शन डी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आंसर बताइए। 10 सेकंड आपको आंसर के लिए दी गई है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? जो ई जर्नल आर्टिकल्स है वो आइडेंटिफाइड कैसे किया जा सकता है यानी किसके हेल्प से हम उसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो किसकी हेल्प से? जो हेल्प यानी जो हमारी हेल्प करेगा वो करता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये आलेखों की पहचान से हम इसे पहचान सकते हैं। तो ई जर्नल जो होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल आपका होता है जो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन उपलब्ध आपका होता है, जिसमें क्या होता है इसमें ई जर्नल आलेखों को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।